नमस्कार, मैं शिव गौरव पांडे मेरे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं और मैं सभी दर्शकों से एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप सभी लॉकडाउन का सख्तीपूर्वक पालन करें। सरकार के द्वारा गाइडलाइन के द्वारा ही जैसे सरकार ने गाइडलाइन दिया उसका पालन करें। ये मेरे तरफ से आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। आज हम यहाँ ना कोरोना के बारे डिस्कस करने आए हैं ना लॉकडाउन के बारे। आज हम लोग कुछ दूसरे ही पहलू पे डिस्कस करना है। लॉकडाउन एक ना एक दिन खत्म होना ही है, उसके बाद क्या, और इस लॉकडाउन का हम लोग कैसे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आज हम लोगों ने एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित किया, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे शिक्षक है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी सुना ही, आज ना मैं कोरोना पे डिस्कस करने आपके साथ बैठा हूँ, ना ही लॉकडाउन का। आज हम आपसे एक बहुत ही अलग प्रश्न पूछना चाहते हैं। लॉकडाउन के दो पहलू, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। बिल्कुल। और मैं इसमें आपसे इसके बारे में ही डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें चाहता हूँ कि इसके दो पहलू में आप थोड़ा विस्तार से दर्शकों को समझाएं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उन सभी को बधाई देता हूं जो आज इस लॉकडाउन के माहौल में अपने घर में हैं और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। मेरा उन सभी से अनुरोध है, आप इसे और सख्ती के साथ पालन करें ताकि ये बढ़ती हुई महामारी और आगे ना बढ़ सके, हम इसके चैन को तोड़ सके जी। लेकिन बहुत मायने में लॉकडाउन के बारे में जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह बड़ा नेगेटिव है, इसके बड़े नकारात्मक प्रभाव हैं। तो बात तो सही है कि नेगेटिव तो ये है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी जुड़ी रहती है जी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज 100% नेगेटिव है। आप नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप 24 घंटे घर में हैं, आप सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, लोग से मिल नहीं रहे हैं, दिन रात आप बीमारी के बारे में सुन रहे हैं। तो ये सभी से क्या होता है कि एक नकारात्मक माइंडसेट हम लोगों का बन जाता है। और आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी घर से नहीं निकलते थे, उनका काम ऐसा था कि घर से ही चल जाता था। लेकिन जब से ये कोरोना का मामला उठा है, उन्हें घर में रहना मुश्किल लगने लगा है। कारण क्या है कि अब उन्हें गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट जिस तरह का निर्देश दी है और उसके कारण उनके दिमाग में एक नकारात्मक प्रभाव चला गया है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है कि अभी हम लोग जिस माहौल में चल रहे हैं तो लोग इसे ज्यादा नकारात्मक बना दिए हैं। आज आपको मना किया जा रहा है घर से ना निकले, तो लोग इस लॉकडाउन को एक तरह से बोलिए पिकनिक के जैसा बना दिया है। मोहल्ला जो इंटरनल एरिया में है, 10 लोग एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में ताश खेल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, इस तरह से समय को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का सबसे नकारात्मक पहलू है। लेकिन वैसे लोग जिनके मन में सकारात्मक विचारधारा है, लॉकडाउन का प्रयोग बड़े एफिशिएंट होकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में आपको 100% घर के अंदर जेल की तरह बंद कर दिया गया है। अब ध्यान दें, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, आपके बॉडी को क्वारंटाइन किया जा रहा है, माइंड को नहीं। और क्रिएटिविटी कहां से आ रही है? दिमाग से। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ यदि घर में हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। आज बहुत सारे लोग घर में रह नहीं पाते थे, लॉकडाउन के कारण अपने फैमिली के साथ समय तो बिता रहे हैं जी। बिल्कुल। उन्हें अपने परिवार को समझने का मौका मिल रहा है, बच्चों को समझने का मौका मिल रहा है, माता पिता क्या चाहते हैं उन्हें समझने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से लॉकडाउन के कारण उनका सामाजिक सोच जो है डेवलप करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार के प्रति बनती है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। नहीं तो लोग का क्या मानना है कि पैसे कमाना है, घर में देना है, दैट इज सफिशिएंट। तो ये विचारधारा से वो बाहर निकलेंगे, उनमें अपनापन आएगा। ये बड़ा सकारात्मक प्रयोग है। अब इसके सेकंड पहलू पर बातें करते हैं। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं जी, वाइन पीते हैं जी, और तरह तरह का नशे के आदी होते हैं। अब आप यहां पर सोच कर देखें, इस लॉकडाउन में उन्हें तो मिल नहीं रहा है ये सभी चीज, या मिल रहा है तो कितना, 5%, 10%।
तो उन्हें ये बात सोचना चाहिए ना कि इसके बिना भी वो रह सकते हैं, जिंदगी है। इसके बिना भी लाइफ है। तो यदि ये लॉकडाउन रह जाता है 2 महीना या 3 महीना, तो इस नशे को यदि वो समझ लेते हैं कि इसके बिना भी मेरा जिंदगी, इसके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, तो समझिए कितना बड़ा सोशल एविल हम लोगों के समाज से चला जाएगा। अब एक ऐसे वर्ग की ओर आते हैं जो काम करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। अब यहां पर वो घर में बैठकर इस लॉकडाउन में तरह तरह का जो है सो प्लानिंग कर सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यदि ये सभी चीज को सोचते हैं और इस तरह से लॉकडाउन का प्रयोग करके एक उचित प्लानिंग बना लेते हैं, एक कार्य योजना तैयार कर लेते हैं, और यदि फिर समय मिल जाता है तो उस पर फिर से विचार करते हैं, उसे और अधिक रिफाइन करते हैं, तो इसे क्या होने जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद वो अपने आप को, अपने सोशल स्टेटस को, अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये कहा भी गया है ना कि समय किसी का गुलाम नहीं होता, ये कभी रुकता नहीं है। आप इसे कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी पर आपका जिंदगी निर्भर करता है। आज एक मजदूर काम करता है, उसे दिहाड़ी मिलता है 300 रुपए। अब हमारे सामने विश्व के बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी हैं, उनका आप 8 घंटे का मूल्य निकाल लीजिए। समय दोनों एक ही लगा रहे हैं, 8 घंटा 8 घंटा, लेकिन दोनों के बीच में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्यों है? क्यों? इसका जवाब क्या है? मानसिक सोच, काम करने का तरीका, अच्छा प्लानिंग। तो इस लॉकडाउन को यदि कोई भी व्यक्ति उपयोग करता है तो एक बड़े ही अच्छे तरीके से बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बना सकता है और अपने स्तर को सुधार सकता है। वैसे लोग जिन्हें ये डर लगता है, जैसे आईटी सेक्टर के कुछ लोग हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, अब उन्हें रेसेशन का भय तो अभी से सता रहा है। बिल्कुल जॉब जाने का डर सबसे पहले ही होगा। अब यदि आप एफिशिएंट नहीं है तो आपको तो काम से निकाला जाएगा, बैठा कर आपको क्यों देगा जरूर तनख्वाह। अब यहां पर उन्हें क्या करना चाहिए? आज हम लोग इतना डेवलप कर गए हैं, हमारे पास सीखने का इतना अवसर मिल गया है कि हम जिस पोस्ट पर हैं, यदि हम वर्क फ्रॉम होम भी हैं, घर से काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो हमें ज्यादा समय मिल रहा है, हम अपने एफिशिएंसी को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। यदि ज्यादा डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कंपनी रेसेशन के पीरियड में भी एक बहुत ही एफिशिएंट लोग को कभी नहीं निकालेगी। डिपेंड आप पर करता है ना कि आप गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या इंटरटेनमेंट के कुछ साधन में अपना समय बिता रहे हैं, कि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। इसी पर लॉकडाउन के बाद आपका भविष्य डिपेंड करेगा। अब एक बड़ा तबका है जिसके बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, छात्र का। बहुत सारे छात्र 10th का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अब इस कोरोना के संकट में तो उनका स्कूलिंग भी बंद हो गया है, उनका एडमिशन भी 11th में नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? छात्र इसे इंटरटेनमेंट समझ रहे हैं। अब यदि आप सोच कर देखिए, अगले साल यदि समय पर परीक्षा होती है और 3 महीने लॉकडाउन रह जाता है, तब फिर वो छात्र किस तरीके से अपने रिजल्ट को बेहतर कर पाएंगे? कोई रास्ता बनता है क्या? अब यहाँ छात्र को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें प्रिपरेशन खुद चालू कर देना पड़ेगा। आज के समय में बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सारा बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, हर घर में मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप प्रिपरेशन घर से कर सकते हैं। दिक्कत है आप यूट्यूब से उसे देखिए। अपने स्किल को डेवलप करना है, गूगल में जाइए, यूट्यूब से अपने आप को डेवलप कीजिए। कोई विशेष कोर्स करना चाहते हैं तो ढेर सारे फ्री कोर्सेज भी आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो छात्र के लिए भी ये सब तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो छात्रों को भी यहाँ जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें भी लॉकडाउन का बड़ा ही अच्छे तरीके से सहयोग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक अप्रोच है, डिपेंड करता है आपकी सोच पर। डॉक्टर साहब, इसमें हाउस वाइफ का भी सकारात्मक पहलू पर थोड़ा जोर दिया जाए। हाउस वाइफ्स के लिए समझिए ये बड़ा ही अच्छा मौका है। अच्छा मौका किस तरीके से है? आप देखिएगा कि
आज कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे घर के रीढ़ का जो हड्डी है वो हमारी हाउस वाइफ्स है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिए वो हमेशा सोशल डिस्टेंस का शिकार रही है। काम क्या है उनका? 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाना और भेज देना। बच्चे दूर हो गए ना, हस्बैंड को खिलाना, टिफिन देना और भेज देना। आज हम लोग इस संकट के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को मुसीबत मानते हैं, तो हमारे घर के जो हाउस वाइफ्स हैं, आप उन्हें सोच कर देखिए, उनका जिंदगी तो हमेशा सोशल डिस्टेंस को ही मेंटेन करने में लगा रहता है। आज उनके पास समय है कि उनके कामों को उनके बच्चे देख सकें, उनके हस्बैंड्स, उनके इन लॉज इस चीज को देखें। और यहां पर मैं केवल देखने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें सोचने के लिए भी कह रहा हूं कि यदि आपने कभी गहराई से अपने घर के औरतों को काम करते हुए नहीं देखा है तो ऑब्जर्व करें, आप देखें कि क्या उनके बिना आपका जिंदगी चल सकता है? मुझे लगता है कभी नहीं। अब आपको आगे किस तरीके से अपना अप्रोच बनाना है अपने घर के महिलाओं के लिए, आप इसे जरूर एक बार सोचें। आप उनके कर्म को, उनके महत्व को अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ्स अभी अपने आप को डेवलप भी कर सकती हैं। परिवार में एकजुटता बन सकता है बहुत ही अधिक। लेकिन मैं यहाँ उनके डेवलपमेंट की बातें कम करूंगा, क्योंकि वो हाउस वाइफ से उनका दायरा बना हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा बच्चों को सोचना चाहिए, उनके हस्बैंड को सोचना चाहिए, उनके इन लॉज को सोचना चाहिए। ये समय है उनके महत्व को समझने का। ये लॉकडाउन उनके लिए काफी क्रूशियल सिद्ध होगा। वर्किंग लेडी का तो खैर, जो वर्किंग जेंट्स हैं उन्हीं का सेम उनका भी रूटीन चलता रहता है। तो लॉकडाउन मेरे विचार से ढेर सारा सकारात्मक पहलू लेकर ही हम लोगों के पास आएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम लोग और प्रेरित होकर और भी अच्छे वीडियो बना सके। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, लॉकडाउन हमारा बॉडी है, हमारा माइंड नहीं है। लॉकडाउन का समय का सदुपयोग करें, ताकि आने वाले समय में हम हर विपरीत परिस्थिति से लड़ सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।